जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने सभी प्रश्नों को लिया है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें आप 70 में 70 आसानी से आप पा सकेंगे। मैंने सभी प्रश्नों को लिया है, हर चैप्टर से मैंने प्रश्नों को निकाला है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तभी आपको एग्जाम में जाना है और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर लेना है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चन को बताया है, अगली वीडियो में मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा इनका, इसलिए आप यह वीडियो अंत तक जरूर से जरूर देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के आज की यह वीडियो हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जो हमारा पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। आपको ये प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार करके एग्जाम में जाना है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है। अगली वीडियो में आपको ये सभी प्रश्न का आंसर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप यह वीडियो अंत तक जरूर से अच्छे तरीके से देख लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इनका आंसर चाहिए या ना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। इस प्रश्न में आपको बताना है, इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि रॉलेट एक्ट क्या था, पहले इसके बारे में आपको लिख देना है। फिर इसका विरोध कैसे हुआ ये बताना है कि विरोध क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर इसके क्या परिणाम हुए, रॉलेट एक्ट के बाद क्या परिणाम हुए आपको ये बताना है अच्छे तरीके से। यानी कि इस पर 3 पार्ट पे एक क्वेश्चन बटा हुआ है। रॉलेट एक्ट क्या था ये बताना है, फिर उसका विरोध कैसे हुआ ये बताना है, फिर क्या परिणाम हुआ ये बताना है। यानी 3 पार्ट में आपका इसका आंसर देना है। ऐसे ही फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। जो हमारा पूना पैक्ट हुआ था उस पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखी। आपको बताना है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उनकी कौन कौन सी 2 शर्तें थी, आपको उसके बारे में बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर ये हमारा चौथा प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आपको ये प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो प्रश्न है कि 1929 की जो महामंदी आई थी उस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जो 1929 की महामंदी थी तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था उसका, ये आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है महामंदी से ही कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके क्या क्या कारण थे आपको ये भी बताना है। आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। इस अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिख लीजिए, अगली वीडियो में आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा छठा प्रश्न है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। यानी जो मृदा क्षरण है, मृदा का कटाव, यानी भूक्षरण यानी मृदा का कटाव जो है, इससे आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको। फिर इसे कैसे कैसे रोका जा सकता है, इसके 4 उपाय हमें बताना है। इसकी 4 उपाय की हमें चर्चा करनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अब अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा 7वां प्रश्न है उससे बताया गया है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन है, इससे हम क्या समझते हैं, इनके ये कौन कौन से कारक हैं मृदा अपरदन के, उससे हमें बताना है। तो आपको ये भी प्रश्न को नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है पूछा गया है कि चिपको आंदोलन क्या था। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी तैयार कर लेना है। चिपको आंदोलन क्या था इसके बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी आ जाता है प्रश्न, इसलिए हमें छोड़ना नहीं है। अच्छे से जो प्रश्न बार बार पूछे गए हमें अच्छे तरीके से तैयार कर ही एग्जाम में जाना है, क्योंकि अच्छे से जब तक हमें प्रश्न के उत्तर नहीं आएंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छे तरीके से हमें तैयार कर ही एग्जाम में जाना है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया है कि जैव विविधता क्या है। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, उससे आपको बताना है। यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये भी बताना है इसे अच्छे तरीके से। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है। जो जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं, आपको ये भी बताना है। इसके कारण का उल्लेख आपको अच्छे तरीके से करना है। पहले इसके बारे में आपको बताना है आप इससे क्या समझते हैं, फिर आपको हेडिंग डालना है कारण की और अच्छे से आपको कारण बता देना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इकोनॉमिक्स से है, हमारा अर्थव्यवस्था से, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा जो कृषि है इसका क्या महत्व है, ये हमें बताना है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का जो क्या महत्व है उससे हमें बताना है, कृषि के महत्व की हमें विवेचना करनी है अच्छे तरीके से। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है हमारी, इसकी 3 विशेषताएं हमें बताना है कि इसे कौन कौन सी 3 विशेषताएं हैं, इसे हमें अच्छे तरीके से इसे डिफाइन करना है। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लगभग हर दूसरे साल यह प्रश्न पूछा जाता है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, इन पर एक टिप्पणी लिखने को आता है, आपको इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है टिप्पणी। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है कि सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण बताइए। यानी जो हमारा सड़क परिवहन है इसके कौन कौन से प्रमुख गुण हैं, इसकी विवेचना हमें करनी है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 15, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो हमारा संघवाद है ये क्या है पहले आपको बताना है, इसे अच्छे तरीके से डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा लिखना बताना है, और फिर उसके बाद इनकी विशेषताओं को हमें बताना है अच्छे तरीके से। 4-5 विशेषताओं को अच्छे तरीके से मतलब आंसर में कंक्लूड करना है, बताना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है पूछा गया है, लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारे लोकतंत्रीय देश होते हैं उनमें जो सामाजिक विभाजन होता है उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मैंने सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मैं इनका आंसर आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में प्रश्न सहित आंसर बताओ तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए कौन कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिका है उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है इस प्रश्न में। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी तैयार करके ही जाना है। तो जो हमारा 18वां प्रश्न है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 अंतर बताइए। जो हमारा दबाव समूह है और राजनीतिक दल, इसमें 2 अंतर बताना है। दबाव समूह क्या होता है और राजनीतिक दल क्या होता है। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, पहले आपको पता होना चाहिए कि दबाव समूह है क्या और जो राजनीतिक दल है ये क्या है। तो जब तक दोनों में अंतर नहीं पता रहेगा तब तक आप कैसे बता सकेंगे अंतर, इसलिए आपको दबाव समूह और राजनीतिक दल में पहले डिफरेंस आपको पता कर लेना है, फिर उनके बारे में अंतर लिखना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है कि एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है। जो हमारा एक विकसित देश होता है उसकी क्या विशेषता होती है, आपको इसकी चर्चा करनी है। जैसे भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका हो गया, रूस हो गया, हमारे विकसित देश हैं, तो इनकी विकसित देशों की विशेषता क्या होती है आपको बताना है कि इनकी कौन कौन सी विशेषता होती हैं जिस कारण ये विकसित कहे जाते हैं, तो आपको ये भी बताना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको ये प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार ही कर लेना है। इसकी कहीं 3 समस्याओं को लिखिए। तो ये 20 प्रश्न आपके पूरे पेपर के लिए जो मैंने निकाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने संपूर्ण किताब से एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से लिया है। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो मेरा वादा कि एक भी प्रश्न आपका जो एग्जाम में होगा इससे बाहर नहीं जाएगा। 100% इसी में से आपको मिलेगा, 100% वादे के साथ मैं कह रहा हूँ। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए तभी एग्जाम में जाइएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, देखा है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को निकाला है, इसलिए आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कर ही एग्जाम में जाइएगा। तो ये प्रश्नों का आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आप चाहेंगे हमें कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको इनका आंसर प्रोवाइड करा दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।